ये सीबीएसई के करंट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। चलो इसे इजी वे में सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर न्यूमेरिकल देखकर परेशान हो जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो वो बच्चे जिनकी मैथ वीक है वो भी इसे ईज़िली सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, ताकि उनके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। First, the potential difference across the two ends of a circuit component is decreased to 1/3 of its initial value. पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे शो करते हैं? V से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, किसी सर्किट में, तो वो जो पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस था उसका 1/3 हो गया। तो हम नए पोटेंशियल डिफरेंस को मान लेते हैं V डैश। ठीक है, और ये जो V डैश है और जो पुराना वाला पोटेंशियल था उसका 1/3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करते हैं क्या कह रहा है। वाइल इट्स रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंस पहले अगर हम मान लो R था, तो अभी नया रेजिस्टेंस भी क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू R, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस अभी बराबर है। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो जो करंट जब वो फ्लो करेगा, जब हम नया वोल्टेज जो है उसको पुराने वोल्टेज से 1/3 कर देंगे, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है बेटा। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो जब आपको हमें किस में देखना है कि करंट के में, तो करंट कैसे बिलोंग करता है, वेलोसिटी से, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से। ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय R। तो अगर मान लो नया करंट जो है उसको हम I डैश मान लेते हैं, पुराना करंट जो है वो I था, नए वाले करंट की वोल्टेज V डैश, और जो रेजिस्टेंस है उसका वो R डैश, पुराने वाले का V बाय R। ठीक है, अब ये जो दो फ्रैक्शंस है ये एक दूसरे आपस में भी फ्रैक्शंस में है, तो रूल में क्या होता है, V डैश बाय R डैश, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनटू R बाय V। चलो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या लिखा था पहले, जो वो नया वाला जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पुराने वाले का 1/3 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/3 V। ठीक है, क्योंकि R इसमें को क्या है, डिवाइड करा, तो हम R यहाँ पे लिख सकते हैं, इनटू में R/V। ठीक है, क्योंकि R डैश क्या था, वो रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, तो R के ही बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, R/V। चलिए अब जो वैल्यू कटती है उसको काट देते हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये किसके बराबर था, यानी नया वाला करंट और ये पुराने वाले करंट का हमने रेशियो लिया था। तो जो I डैश होगा, यानी कि जो नया करंट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस को 1/3 रिड्यूस करने के बाद करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुराने वाले करंट की 1/3 हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा जिस अमाउंट में, उसी अमाउंट में हमारा करंट भी डिक्रीज़ होगा। तो ये तो डिटेल सॉल्यूशन था। डायरेक्टली आपको समझाती हूँ कि जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा उतना ही आपका करंट डिक्रीज़ होगा, और उसी तरीके से रेजिस्टेंस का भी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेम क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो नेम क्या है इसका, ओम्स लॉ, और स्टेट क्या करोगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, इतना कर लोगे, इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में भी दो पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल। ठीक है, तो ये बैटरी जो बनी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सेल्स है, और हर सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5। ठीक है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे 1.5 का, यानी 1.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया आपका, 6 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज इसमें कितनी आ रही है, 6 वोल्ट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद कह रहा है इसमें कि अ 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम रेजिस्टेंस एंड अ प्लग की
चलो की नहीं लगाई मैंने, एक की लगाए थे इसमें, एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज़। और ये सारी की सारी क्या है, सीरीज़ में। सीरीज़ में जो एमीटर आपका इसी तरह से लगता है, ठीक है। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो हर किसी के लिए अलग होगा, हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज होगी वो आपकी अलग अलग जाएगी, और जो आपका करंट होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो याद रखना सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको क्या याद रखना है, वोल्टेज, सॉरी, सीरीज़ में हमें क्या याद रखना है, वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है। अलग अलग रेजिस्टेंस है तो उसके लिए वोल्टेज भी अलग अलग यूज़ होगा। अगर सेम रेजिस्टेंस होते सारे सारे 5 होते तो सबके अक्रॉस अलग अलग ही वोल्टेज होता, लेकिन वो वोल्टेज सेम होता, क्योंकि यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस भी अलग अलग हैं तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज भी यूज़ होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। फर्स्ट ये। दूसरा क्या होता है इसमें, इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। यानी कि इस वाले में भी जो करंट आएगा, जो इस वाले सर्किट के जो रेजिस्टेंस के इस पार्ट में करंट फ्लो करेगा या इस पार्ट में फ्लो करेगा, तीनों में क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम। तो सीरीज़ में करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रजिस्टर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है हमें वो निकालना होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, सेम ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। देन I इज इक्वल टू V बाय आर। बट यहाँ पर जो हम R यूज़ करेंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि इस सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो R हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट। सीरीज़ में आपको याद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, equivalent resistance is equal to the sum of individual resistance applied in a circuit in series form। यानी कि जो आपका equivalent resistance आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 का कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि आपका 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम का जो रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है, कितने हो गए, सम अप कर लो इन सबको, टोटल आपका हो गया 30 ओम, ठीक है। सिंपल था, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब जस्ट हमें इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। वोल्टेज, वोल्टेज क्या आया था, 1.5 वोल्ट की सारी जो थी सेल्स थी, और वो 4 सेल्स जो है वो कंबाइन होकर बैटरी बना रही थी। 15 4 जा 60, एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करो तो कितना आ गया आपका, 6 वोल्ट, सॉरी। और आई अब निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू V बाई आर। V हमारा 6 वोल्ट का है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 30 आया, 6 5 ज़ा 30, 1/5 एम्पियर यानी कि 0.2 एम्पियर। बहुत ही सिंपल और आसान सा था। बस आपको इसमें रेजिस्टेंस में कौन, रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में से पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 रजिस्टर व्हेन द प्लग, 10 ओम का रेजिस्टेंस जब है, प्लग क्लोज्ड होगा, करंट फ्लो करेगा, तो 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। करंट आप निकाल चुके हो, 0.2 एम्पियर का है। चलो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू आपकी आ गई 0.2 एम्पियर। मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ में क्या होगा, हर रेजिस्टेंस के अगर हम यहाँ भी एमीटर अपना लगा दें, कहीं भी लगा दें, करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। करंट हमें मिल गया, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। वोल्टेज निकालना है कि यहाँ पे अगर हम अपना वोल्ट मीटर प्लेस करते तो उसमें क्या रीडिंग शो करता, तो V क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। तो 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20 होता है ना, तो एक के बाद आप डेसिमल लगा दो, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट यहाँ पर यूज़ होगा। सिंपल, देखो ये पार्ट हमने कितनी आसानी से कर लिया, और कभी कभी बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इसे आपने स्टेप वाइज करना है और ये बहुत ही ईजी है और सारे बच्चे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसके बी पार्ट को हम देख लेते हैं जो हमें चॉइस में दिया गया है। बी पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है कि 1 वोल्ट को आपको डिफाइन करना है, या व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट से टू बी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब कहोगे, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट है। V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इंटू आर। ठीक है, जब I की वैल्यू 1 एम्पेयर होगी और जो करंट अक्रॉस दो पॉइंट जो होंगे 1 एम्पेयर का होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम का, यानी कि वो वायर जिसमें कि रेजिस्टेंस 1 ओम का हो एंड करंट इज फॉलोइंग थ्रू दैट वायर इज 1 एम्पेयर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोज पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो सिंपल सा आप अपनी जैसे भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि जो करंट है उसकी वैल्यू 1 एम्पेयर होनी चाहिए और जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 1 ओम होनी चाहिए, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। सिंपल। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.2 मिलीमीटर। तो जो आपका डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने वो है 0.2 mm, और क्योंकि हमें आगे मीटर में काम करना है तो हमें इसे मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को आपको याद करना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये डायमीटर। बट अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी आपने ये टर्म पढ़ा था, रजिस्टेंस में होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू इन्होंने कितनी गिवन दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 4 ओम। तो रेजिस्टेंस हमें इसका कितना बनाना है, 14 ओम। 14 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, उसके लिए जो वायर की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। चलिए, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, R इज इक्वल टू रॉ L/A। ठीक है, जहाँ पे हर रॉ क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर जो हमें कैलकुलेट करके बतानी है, और एरिया, एरिया क्या होता है, देखो जो वायर होता है ना हम उसका क्रॉस सेक्शन लिख देते हैं। जैसे आप इसे स्लाइस करोगे तो कैसे आपको चिप्स की तरह मिलेगा, एक सर्कुलर फॉर्म में। ठीक, तो ये जो सर्कल है ये शेप क्या है सर्कल का शेप दे रहा है हमें, और सर्कल का एरिया आप कैसे निकालते हो, क्या होता है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, πr²। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एरिया लगाएंगे वो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर लगाएंगे, यानी कि स्लाइस टाइप का या चिप्स टाइप का, जो कि सर्कुलर आपको शेप मिलती है। ठीक है, वायर को कट करने पे उसके क्रॉस सेक्शन पे, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। इतनी चीज़ें याद होगी आपको। अब हमें देखो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं सबकी, तो R आपका कितना है 14, रॉ की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ हमें अभी कैलकुलेट करनी है, और एरिया क्या लेना है, πr²। पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 22/7 या फिर 3.14, तो जो भी सही लगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3.14 क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब आती है बारी रेडियस की। हमें रेडियस नहीं, हमें डायमीटर की बने, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। तो अगर 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर जो डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, इसका आधा कर लो, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 10⁻⁵ मीटर। इतना आ गया समझ में। चलिए अब कहते हैं 10⁻⁻4 मीटर का, यहाँ पे हमें क्या लेना है, इसका स्क्वायर। ये छोटे छोटे टर्म्स अगर आपको याद रहेंगे आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी। चलिए 14
1.6 10⁻⁻8 इंटू L डिवाइडेड बाय 3.14। अब 10⁻⁻4 और ब्रैकेट के बाहर भी गया 2। तो आप लोगों ने जब इंडाइसेस और सर्ट्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, x⁻m इंटू n इज़ इक्वल टू x⁻m इंटू n। ये सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर ये m है ये n है, अगर हमें ब्रैकेट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 2 क्या बन जाएगा 8, तो 10⁻⁻8। ठीक है, इतना क्लियर है। ऊपर भी -8 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में -8 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो वैल्यू, अब क्या करेंगे हम, L को यहाँ रखेंगे और बाकी वैल्यू को हम दूसरी साइड ले आते हैं। L इज़ इक्वल टू 14। अब ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। बिल्कुल बेसिक से समझो आप लोग। और ये यहाँ पर L के साथ मल्टीप्लाई और था, यहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। चलिए, अब जो जो वैल्यूज हम कट कर सकते हैं उसको हम कट करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसको डेसिमल्स आप कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 100, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, और क्या कम कर सकते हैं, 2 के टेबल से 2 7 14, 2 8 16। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए, 314 इंटू 7, तो ये आया आपका 2198 मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। 2198 डिवाइडेड बाय 8। 8 2 16, 5, 8 7 56, 32 6। ठीक है, अब चाहो तो आप डेसिमल लगा के 0 ले सकते हो। 56 4 अगेन 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 274.75 डिवाइडेड बाय, एक 10 हमारा रह गया था 10, तो इसकी वजह से अब डेसिमल हमारे एक प्लेस और आगे आ जाएगा, 270.475, या फिर आप इसे लिख सकते हो 27.5 मीटर। तो इतने मीटर की जब ये लेंथ होगी तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू 14 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया होगा और उन बच्चों को भी आसान लगा होगा जिनकी मैथ थोड़ी वीक है या फिर मैथ में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बनने लगेगा और आप इसे आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके बच्चों।